71 की वॉर जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। पहले तो मुझे ये जानना है कि वॉर में आपने पहले पार्टिसिपेट कैसे किया? तो अभी जो वॉर हुई थी, बाय द वे 65 वॉर में भी आपने मैं था, पार्टिसिपेट किया? आई वॉज देयर। बट 71 वॉर में ये मेरी पहली सॉरी थी ओके। जब मैं गया। जब आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे सर, तब आपके प्लेन को क्या हो गया था? 5 दिसंबर को जब मैं टारगेट पे था, पाकिस्तान के डीप इनसाइड था, तब मुझे वो गोला लगा। ओह। तो मेरा हवाई जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जब आप पैराशूट के जरिए नीचे आए तब आप पाकिस्तान में लैंड हुए थे? जब मैं नीचे उतर रहा था, मुझे पता था कि मैं टारगेट से सिर्फ 2 मिनट के बाद ही हुआ ये, तो पाकिस्तान में तो था। तो सर जब आप पाकिस्तान में ऐसे लैंड हो चुके थे तो कुछ डर नहीं लगा उस टाइम के अब तो फंस गया हूँ, अब तो बस लाइफ ख़त्म हो गई है? कुछ ऐसे ख्याल आ रहे थे उस टाइम आपके मन में? ये ख्याल तो मेरे ख्याल किसी पायलट को नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? ओके। लेकिन ये होता है कि आदमी को सहम जाता है कि भाई अपने आप को अलर्ट रखो, कोई भी आ गया तो आपने उसको गिव अप नहीं करना है, ओके। आपने तो भाग लेना है। ओ और नहीं। वो उसके लिए मैं तैयार था। कोई भी आ जाता है, मेरे तो सोच रखा था, मैं तो मंसूर अली हूँ। एक हर तरफ माइंस होती हैं, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर है चाहे इंडिया का बॉर्डर है, तो उसको उससे बचने के लिए आपने क्या सोचा? बड़ा मुश्किल है, उससे तो कोई भी नहीं बच सकता। हाँ, पता ही नहीं वो तो कहाँ है। हमारे अपने आर्मी वाले ही नहीं बच सकते। अपने जिन्होंने माइन लगाई है वो कहाँ लगाई है किसी को पता नहीं होता, पता नहीं होता। तो उन्हें ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको शक हो गया था आप पे कि हाँ, ये जो इंडियन भी नहीं है। तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। कि नहीं हम आपके साथ ही रहेंगे। अब उनके पास ऑटोमेटिक राइफल थी। मैंने सोचा, मैं कि भाई भार्गव अब भागना मुश्किल है। अब तो मुश्किल है। आप सिविल ड्रेस में क्या कर रहे हो? हाँ। तो मैं सिविल ड्रेस में, मेरे पास ये डिस्क है, इसमें मेरा रैंक नेम सब दिखा, आप देख लीजिए, मैं पायलट हूँ। कहते हैं गोली मार दले नू। ओ, ऐसे भी लोग मिले पाकिस्तान में आपको? Yes. जिन्होंने बोला कि गोली मार दले नू। उस टाइम आपको पाकिस्तान में डर लगा जब आपको गोली मारने के ऑर्डर दे दिए गए? फर्स्ट टाइम मुझे ये डर लगा कि अब मैं गया। अब गए। कैसा था वो डर? बहुत डर था। वो डर था तो पल पल लग रहा था कि अब गोली आई, अब गोली आई। अब गोली आई। यू आर राइट, वो फीलिंग मुझे आई। तो जब आप सारा दिन एक कमरे में एक छोटे से सेल में बंद हो, किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो आपको आपकी फैमिली की याद नहीं आती थी? अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की? बहुत याद आती थी। तो क्या करते थे पूरा दिन आप सेल में? कभी कभी रो रहे थे, कभी कभी हंस रहे थे, कभी कभी पागल से हो जाते थे, अकेले। हाँ, कोई है ही नहीं कोई था बातचीत करने को नहीं। तो क्या आपको लगता था जब आप उस टाइम सेल में थे, पाकिस्तानी जेल के सेल में थे, अकेले थे, बिल्कुल कोई नहीं था बातचीत करने के लिए, कि यहाँ से मैं बच के इंडिया में अपनी फैमिली के पास चला जाऊँगा? थोड़ा बहुत कभी कभी फीलिंग आती थी कि चला कि जाऊँगा। जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। पूरा 1 साल पाकिस्तान जेल में बंद रहे, तो उसमें जब आप बंद थे तो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली कितना प्रेशर रहा? मुझे वो जानना है आपसे। जब आप पाकिस्तान सेल में बंद थे, एक छोटे से सेल में जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको कितना टाइम और लगा आने के बाद? 25 दिसंबर के बाद हम सेल में जरूर रहते थे, लेकिन दिन भर नहीं। दिन में हम सब इकट्ठे रहते थे। और आप कब इंडिया वापस हम 10 रह गए थे। आप 10 रह गए थे? अब 10 में से 3 हाँ। अगस्त में, 14 अगस्त को जेल तोड़ के भाग गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारी और बनाते हैं आपको आपके ही जीवन का मास्टर। आज मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर लेके आई हूं वो है 71 की इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के ऊपर। एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे एयरफोर्स आर्मी कमांडर की स्टोरी, जिन्होंने 1 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहकर
कैसे अपने आप को सरवाइव किया और फिर देश में वापस आकर देश का नाम रोशन किया। आज मैं बात करूंगी JL भार्गव जी से, जो कि एयरफोर्स के एक कमांडर रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उनसे हम जानेंगे आज 71 की वॉर के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी एज क्या है? ओके, माय एज 83 है। बट यू आर नॉट लुक लाइक 83। मैं कब से आपसे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले से बात कर रही थी। मुझे तो आपकी जो वो है ना, आपका आपके अंदर फायर है, इट्स लुक लाइक 38 ओनली। इट्स नॉट सो, इतना तो नहीं है, लेकिन ये जो भी है ना, जैसे बॉडी पे मत जाइए आप, ओके। माइंड पे जाइए, आत्मा पे जाइए, आत्मा पे जाइए। बिकॉज आज मैं बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं, बॉडी हमारा टेम्परेरी है, टेम्परेरी हाउस है। यू आर राइट। तो चाहे मैं यंग लगूँ ओल्ड लगूँ, इट हैज नो मीनिंग। एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखे है। तो सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप एयरफोर्स कमांडर के रूप में रिटायर्ड ऑफिसर हो, है ना? तो आपने 71 की जो सबसे बड़ी वॉर थी भारत और पाकिस्तान की, वो भी देखी है, और उसमें आप 1 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। उस सारे सफ़र के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। उसके बारे में ही मैं जानना चाहूँगी, जो मेरी ऑडियंस के अंदर सवाल आते हैं कि कैसा था वो, कब आए, कैसा हुआ, कैसे वापस आए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात आती है सर, पहले तो मुझे रैंक्स जानने हैं। एयरफोर्स के क्या क्या रैंक्स होते हैं? ओके, देखिए, एयरफोर्स में रैंक होते हैं, ऑफिसर के अलग रैंक होते हैं, और जो एयरमैन होते हैं जैसे जवान, उनके रैंक अलग होते हैं। ओके। तो मैं आपको सिर्फ ऑफिसर का रैंक बता देता हूँ। हाँ जी सर। अब एयरफोर्स में हमारी एक तो ब्रांच होती है फ्लाइंग की, फिर होते हैं हमारे फ्लाइंग में भी 3 टाइप के हैं। फ्लाइंग पायलट हैं, फ्लाइंग नेविगेटर हैं, और फिर दूसरा है हमारा लॉजिस्टिक ब्रांच है, मेडिकल ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है, एडमिन ब्रांच है, एंड देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस, मेट्रोलॉजी ब्रांच है। तो एडम के भी ATC है, मतलब इट्स ए लॉन्ग थिंग। बट जो ब्रांच है उस पर डिपेंड करता है प्रोफेशन किस फील्ड में है आप। जैसे मेरा ब्रांच था फ्लाइंग पायलट, तो मैं सिर्फ फ्लाइंग के बारे में फ्लाइंग करता था। और आफ्टर सम टाइम ना हमें फिर एडमिन का भी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि फिर फ्लाइंग तो सारे उम्र नहीं कर सकते। हाँ जी। 20-25 साल के बाद आप फ्लाइंग कम हो जाती है। 20-25 साल की सर्विस के बाद तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। फिर आप कमांडिंग ऑफिसर बन जाते हैं, फिर आप रन करते हैं स्टेशन को, सारे फ्लाइंग यूनिट को। तो वो अच्छी, वेरी गुड लाइफ, यू नो। तो अब रैंक पे आ जाते हैं कि रैंक हमारे टाइम में फर्स्ट रैंक था पायलट ऑफिसर, फिर 1 साल के बाद फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर उसके बाद विंग कमांडर, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन के बाद एयर कमोडोर, जो मेरा रैंक था जब मैं रिटायर हुआ। हाँ जी। एयर कमोडोर के बाद एयर वाइस मार्शल, फिर है एयर मार्शल, फिर है एयर चीफ मार्शल, और उससे भी ऊपर हैं वो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। जैसे हमारे आर्मी में फील्ड मार्शल होते हैं, वैसे एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होते हैं। तो हमारे मार्शल ऑफ एयरफोर्स भी रह चुके हैं एयरफोर्स में। मार्शल एयरफोर्स हमारे अर्जन सिंह जी थे, वो हमारे मार्शल ऑफ एयरफोर्स फर्स्ट है। अभी तक सिर्फ वही बने हैं। फिर फील्ड मार्शल हमारे 2-3 बन चुके हैं। जब आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे सर, तब आपके प्लेन को क्या हो गया था? जब अटैक करते हैं ना हम, तो डाई में होते हैं, तो उस वक्त ये हर एक जो पाकिस्तानी हैं नीचे खड़े हैं, वो हमारे पे फायर करते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन भी फायर कर रही हैं, कुछ और भी चलता है, वॉर में तो सब चलता है ना। तो उसमें मेरे को अटैक जब कर रहे थे वो, उन्होंने गोला लगा तो मेरे हवाई जहाज को आग लगी थी। तो उसके बाद मेरे को वापस इंडिया की तरफ मैं मुड़ गया। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 मिनट तक 2 मिनट तक उड़ा, उसके बाद मेरे को पैराशूट के जरिए मैं नीचे आ गया।
ओके, जब आप पैराशूट के जरिए नीचे आए तब आप पाकिस्तान में लैंड हुए थे? जब मैं नीचे उतर रहा था मुझे पता था कि मैं टारगेट से 2 मिनट के बाद ही हुआ ये, तो पाकिस्तान में तो था। ये आपको पहले ही पता था? हाँ, वो तो पता था ही, मैं था ही पाकिस्तान में, लेकिन कहाँ था ये नहीं पता। वो उस वक्त नहीं पता ना, उस वक्त सोचने की जरूरत है। एक तो पहले आपको सेफ्टी से पैराशूट उतर जाना, पैराशूट से पैराशूट खुलना, ये सब ऑटोमेटिक होता है। ओके। तो उसके बाद नीचे उतर के फिर आप सोचते हैं आप कहाँ हूँ। जब आप पाकिस्तान में नीचे उतर गए तो क्या रिएक्शन था आपका? आप फिर इंडिया की तरफ भाग गए? आपको पता लग गया था कि इंडिया इस तरफ है? हाँ, यस, ये इंडिया की तरफ तो खैर भागने की अभी इमीडिएट नहीं कुछ। अभी जब पैराशूट उतरते पहले तो आपको पैराशूट खोलना पड़ता है, ऐसे खोल के ना पैराशूट अलग हो जाता है। हाँ जी। पैराशूट अलग हो जाता है, फिर आपके पास सर्वाइवल पैक है, सर्वाइवल पैक होता है आपके, वो उसको भी लेके ना, फिर हमारा जो एयरक्राफ्ट जो था वो टीले के, वहाँ तो सैंड ड्यून थे बहुत ज़्यादा, तो टीले के अंदर घुसा था वो, और उसमें सारे रॉकेट्स फायर कर रहे थे। तो मेरा उस वक्त जहाँ मैं लैंड किया तो मेरे को ये खतरा था कि वो रॉकेट मेरे ऊपर तो ना आ जाए। ओके। तो इसलिए मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि इस एरिया से थोड़ा आगे जाओ, ओके, इस एरिया को अवॉइड करो जल्दी से जल्दी। और वहाँ जब मैं लैंड किया था तो वहाँ कोई भी आदमी या कुछ भी नहीं था। ओके, कुछ भी नहीं था वहाँ? कोई भी नहीं था। आई वॉज लकी, वहाँ कोई नहीं था। किसी ने आपको देखा ही नहीं? किसी ने देखा ही नहीं, ना मैंने किसी को देखा। जब आपने लैंड हो गई तो फिर आप पाकिस्तान की जेल में कैसे गए? क्या हो जाता है कि लैंड तो कर गए, अब नाउ यू आर इन पाकिस्तान एरिया, अब आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। वो उसके बाद टाइम मेरे को इतना मिल गया मुझे कि पहले तो मेरा हवाई जहाज लीडर का हवाई जहाज ऊपर आया और उसने चक्कर लगाया 2। हाँ जी। मैंने कोशिश की पैराशूट भी हिला के बताने की कि भाई मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं समझा उन्होंने मुझे देख लिया है। ओके। और वो चले गए इंडिया की तरफ वापस। तो मेरे को पता लग गया था कि उन्होंने मुझे देख लिया है। ओके। ऐसे मुझे लगा। तो मैं अपना वो सर्वाइवल पैक उठा के मैं, जैसे मैंने बताया ना रॉकेट फायर कर रहे, तो मैं थोड़ा आगे चला गया दूसरे सैंड ड्यून के ऊपर, टीले के ऊपर। ओके। वहाँ बैठ गया, सेफ था वो। सर, फिर आप पाकिस्तान की जेल तक कैसे पहुँचे? हाँ जी, ऐसा होता है कि जब मैं बैठ गया तो फिर मैंने अपना सर्वाइवल पैक खोला। पहले तो मैंने ये कहा, मेरा मैप जो होता है ना, वो मैप मेरा यहाँ रखते हैं हम नीचे, इधर एक टेल शीट के अंदर, तो वो उड़ गया था। जब मैं पैराशूट उतर रहा था ना तो वो उड़ गया था, मुझे पता नहीं लगा। तो मेरे पास मैप नहीं था। फिर मैं जहाँ मैं लैंड किया, जहाँ से मैं आया ना इस तरफ, फिर वापस गया मैं। मैं देखा कि मेरे को मैप मिल जाए, लेकिन मुझे मैप नहीं मिला। तो मैं वापस आ गया अपने इस जगह पे जहाँ मैंने सेलेक्ट किया था, और मैं ढूंढ रहा था कहीं से मैप मिल जाए। फिर मैं सोचा, मैं इधर आया, इस डायरेक्शन में आया, अपनी तरफ से मैंने सोचा कि मैं हूँ तो पाकिस्तान में ही, और एक रेलवे लाइन जा रही है इंडिया में, पाकिस्तान से इंडिया जा रही है। मैं समझा मैं रेलवे लाइन के नॉर्थ में हूँ। मैंने अपना मेंटल कैलकुलेशन, क्यों मैप तो था ही नहीं। तो अब फिर दूसरी बात मैंने सोचा कि दिन का टाइम था, सवेरे 9 बजे थे। तो फिर मैंने कहा भाई ये अभी भागना, यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि मैं पकड़ा जा सकता हूँ। क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म भी होगी, इंडियन यूनिफॉर्म भी डाली होगी। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं थी, वो हमारा सूट होता है, जी सूट बोलते हैं हम, वो पहना होता है ऊपर। और 5 दिसंबर सर्दी तो होती है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सवाल पैक से फिर मैंने अपने कंपास निकाली, फिर मुझे पता लगा डायरेक्शन क्या है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये सब पता लग जाता है उसमें। तो मैं तो ईस्ट जाना था, क्यों हिंदुस्तान ईस्ट में है। तो मैंने तो अपने ईस्ट उस पे कंपास में लगा दिया, ईस्ट में इधर जाना है मैंने। जहाँ मैं बैठा था मेरे को पता था मैंने इधर जाना है। अब कब जाना है ये मैं प्लान कर रहा था। तो पहले दिमाग में बात आई कि अभी वो मेरा जो लीडर गया है वो शायद हेलीकॉप्टर लेके आएगा मुझे पिकअप, क्योंकि आपको लगता था कि उसने आपको देखा है। बिल्कुल। तो मेरा वो
दिमाग में थी कि अगर कोई नहीं आया, पाकिस्तानी कोई नहीं आया, तो हवाई जहाज आ सकता है, तो मैं यहीं बैठूंगा। मैं यहाँ से हिलना ठीक नहीं था, तो मैं वहीं बैठा रहा। ओके। अब 9 बजे 10 बज गए, जब हेलीकॉप्टर नहीं आया तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद हेलीकॉप्टर अब नहीं आएगा। ओ, आपको आभास हो गया था तब तक? ऐसे लगा मुझे। जब आपको 9 से 10 बज गए थे वहाँ पे, है ना, पाकिस्तान में 9 से 10 बज गए हैं, और आपको अब महसूस होने लगा कि एयरफोर्स का इंडिया से कोई भी हेलीकॉप्टर आपको लेने नहीं आया, तो फिर आपने अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए पहला कदम क्या उठाया? पहले तो मैंने देखो सर्वाइवल पैक जो होता है ना, उसमें काफ़ी आइटम होते हैं। ओके। वो सर्वाइवल के लिए होते हैं, ओके। सर्वाइव करने के लिए होते हैं आइटम। लाइक चॉकलेट है, ओ, पानी है। एक 100 ml का 4 बॉटल थी, ओके। वो पानी थी अंदर। ओके। फिर कंपास होती है, फिर एक डैगर होता है, फिर स्टोव होता है। ओके। उस स्टोव जलाने के लिए भी मैच बॉक्स होती है, सब होता है वहाँ। ओके। फिर उसके बाद स्लीपिंग बैग होता है, ओके। ताकि अगर आपको रात होगी और हाँ। आपको सोना है तो वो ये सर्वाइवल के लिए सब आइटम थे। उनमें मैंने कुछ सेलेक्ट किए। सारे आइटम मैंने, स्टोव की मेरे को जरूरत नहीं थी, तो मैं लाइक दैट। फिर मैंने बाद में सोच के स्टोव भी रख लिया था, लेकिन पहले मैंने स्टोव नहीं रखा था। तो ऐसे करके मैंने प्लानिंग की थी कि अब तैयार हो गया हूँ मैं ओ, चलने के लिए। और मैंने सोचा कि कोई भी अब आ जाए, आवाज़ सुने मेरे, मैंने भाग लेना ईस्ट की तरफ। ओके। आपको ईस्ट पता चल गया था कंपास के बाद मुझे पता था ये डायरेक्शन में जाना है मैंने। ओके। वो तैयार था मैं, ओ, और बस फिर बैठा रहा मैं, और कुछ करने को था ही नहीं। सर, उसके बाद पाकिस्तान में आपके साथ हुआ क्या? एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली पायलट को इतना टाइम मिलता नहीं है जितना आपको मिला? जितना मुझे मिला। ओ, वो इसलिए मिला कि एक तो वो रेगिस्तान था, ओके। डेजर्ट एरिया था, और वहाँ जो पॉपुलेशन थी बहुत कम थी ओके। मेरे हिसाब से। मैंने यही सोचा। और वहाँ एक्चुअली 2 घंटे तक कोई नहीं आया, तो मैंने ये सोचा कि अभी मेरा चलना ठीक नहीं है। ओ, जब तक कि कोई गलती से कोई आ गया तो मैं भाग लूँगा, नहीं तो मैं यहाँ बैठूँगा शाम तक, ओके। सनसेट के बाद चलूँगा। ओ, तांजो कोई देखना मेरे पड़ा। पास टॉर्च थी, बताना भूल गया, टॉर्च थी। तो मैंने कहा अब नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। अब मैं बैठूँगा यहाँ शाम तक। तो सर, जब आप पाकिस्तान में ऐसे लैंड हो चुके थे, तो कुछ डर नहीं लगा उस टाइम के अब तो फंस गया हूँ, अब तो बस लाइफ ख़त्म हो गई है? कुछ ऐसे ख्याल आ रहे थे उस टाइम आपके मन में? ये ख्याल तो वो मेरे ख्याल किसी पायलट को नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? नहीं। तो क्या क्योंकि ख्याल थे पायलट आपको? जो होता है वो तो मैं तो सोच रहा था वापस आके दोबारा आना है मैंने। ओके। हाँ, वो मैं प्लान कर रहा था कि कल दोबारा सॉर्टी पे आऊँगा मैं। ओ, तो ये तो सोचना नहीं है कि मैं डरने की बात क्या है इसमें। ओके। हमें तो कोई ऐसा डर तो नहीं लगा, ओके। लेकिन ये होता है कि आदमी को सहम जाता है कि भाई अपने आप को अलर्ट रखो। कोई भी आ गया तो आपने उसको गिव अप नहीं करना है, ओके। आपने तो भाग लेना है। ओ, और नहीं, वो उसके लिए मैं तैयार था। एक्चुअली तैयार तो मैं 10 बजे ही हो गया था, अंदर से मन को। मैंने तैयारी कर ली थी अपनी, लेकिन चला मैं 12 बजे हूँ। ओके। वो क्यों चला हूँ मैं आपको बताता हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़। हूँ। अबाउट 12:10, हाँ, बीच में मैं बताना भूल गया कि मैंने जो अपनी घड़ी है ना, हाँ, उसको मैंने पाकिस्तान टाइम चेंज कर दिया। ओके। वो पाकिस्तान इसलिए के और किया, हमारे टाइम में कुछ फ़र्क रहता है? आधे घंटे का। ओके। अगर हमारे यहाँ 9 बजे हैं इंडिया में, तो वहाँ 8:30 बजे है, ओके, आधा घंटा आगे है। आधे घंटा हम आगे हैं। हम आगे हैं। तो उस वक्त 9:30-10 बजे के करीब ना मैंने घड़ी आधे घंटे कम कर दी। तो मेरी घड़ी जब थी अब पाकिस्तान टाइम थी। ओके। क्यों कि अगर कोई आ जाता है और मैं पकड़ा जाता हूँ, तो मेरे तो प्लानिंग थी ना कि मैं जे.एन. भार्गव हूँ ही नहीं। अच्छा।
कोई भी आ जाता है, मेरे तो सोच रखा था मैं तो मंसूर अली हूँ। ये ख्याल आपके दिमाग में ये मंसूर तो अली मेरा वाला पहले का प्लान किया हुआ कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो इनिशियली मैं अपना नाम मंसूर अली ही बताऊंगा, ओके। और बताऊंगा मैं फ्लाइट में मंसूर अली खान हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट। ओ, पर आपकी तो यूनिफॉर्म थी एक। हाँ, तो यूनिफॉर्म में इंडिया थोड़ी लिखा होता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं ना होता? ना, यूनिफॉर्म में इंडिया नहीं लिखा होता। वो यूनिफॉर्म पाकिस्तान की भी वैसी होती है? पाकिस्तान के पायलट की भी ऐसी होती है। ओके, तो ये एक और ना ही मेरा कोई नाम लिखा है GL भार्गव, ओके नाम भी नहीं लिखा था, कुछ नहीं है। ओके। वो सिंपल है। वो तो बल्कि मैं बताऊंगा कि क्या हुआ उस यूनिफॉर्म के बारे में बताऊंगा। सर, उसके बाद पाकिस्तान में जब आपने बताया कि ऐसे करके आपने तैयारी कर ली थी कि मैं भाग जाऊंगा, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान पुलिस आई आपको वहाँ पे पकड़ने के लिए, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐज बता रहा था घड़ी में अबाउट जो पाकिस्तान टाइम अब हो गया 12:10 पे मेरे को आवाज़ सुनाई दी। जब आवाज़ सुनाई दी तो मैं अलर्ट हो गया। मैं कि ये आवाज़ किसकी है। ऐसे लगा कि कोई आ रहा है, नज़दीक है मेरे, लेकिन मैं देख नहीं सका क्योंकि टीले थे ना वहाँ, डेजर्ट, वो सैंड ड्यून बहुत थे। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, तैयारी तो मेरी थी। मैं 12:10 के करीब मैं भाग लिया ईस्ट की तरफ। ओके। पूर्व दिशा में भाग लिया, ना इधर देखा ना उधर देखा, भागता गया। लेकिन रेत में भागना इतना आसान नहीं था, तो मेरे को कुछ डिफ़िकल्टी हुई। तो अबाउट आधे घंटे के बाद कुछ चला, कुछ भागा, कुछ चला, और कुछ पानी पीने लग गया। तो आधे घंटे बाद मैंने अपना जी सूट उतार दिया। ओके, जबकि इतनी सर्दी थी। हाँ नहीं, बट नीचे मैंने जैकेट पहनी हुई थी और नीचे मैंने सिविल ड्रेस पहनी थी। अब मैंने जी सूट उतार के छुपा दिया। एक छोटी सी झाड़ी तो होती नहीं है, थोड़ी सी तो जगह थी, हरा सा था, कुछ था उसमें, मैंने छुपा दिया। वो हरा था, ये भी कलर, तो मैंने इसमें छुपा दिया उसको। छुपा के मैं अब सिविल ड्रेस में हो गया। लेकिन सिविल ड्रेस में क्या होता है कि अगर आप पकड़े जाओ तो आपके पास एक डिस्क होनी चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए आप हैं कौन। वो हम लिख के पर ही जाते हैं, सब पायलट्स के पास होती है। ओके। तो उसमें मैंने लिखा होता रैंक, नाम और मेरा नंबर। तो वो एक, नहीं तो हमें स्पाई समझ के, जासूस समझ के, फिर हमें POW नहीं ट्रीट करेंगे वो, फिर हमें जासूस की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर वो मुश्किल हो जाती है, फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, फिर तो प्रॉब्लम है। सर, अब आप भाग लिए, आपने यूनिफॉर्म भी चेंज कर लिया है ना, तो उसके बाद क्या आपको इंडिया का बॉर्डर मिला कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडिया का बॉर्डर नहीं मिला? एक तो मुझे पता नहीं था मैं हूँ कहाँ, सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन की थी। हाँ, जा रहा था मैं इंडिया की तरफ ही, बिकॉज ईस्ट इंडिया ही है, और कहाँ जाऊँगा मैं। पानी ख़त्म हो गया था मेरा। ओके। 2 बजे मैं, ऐसा हो गया कि मेरा गला सूख गया। ओके। और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं चल सकूँगा। ओके। तो मैं रेत के ऊपर ही गिर गया उस टाइम। फिर ताकत आई, विल पावर उठा, उठ के टीला था ऊपर चढ़ के, तो जब मैंने देखा ये भिटाला है, सोचा, तो मैं उस तरफ मुड़ गया। लेकिन मेरे में ताकत नहीं थी चलने की। देख रहा हूँ कि अबाउट 3-4 किलोमीटर दूर है वो, लेकिन मेरे में ताकत नहीं थी, और वहाँ कोई भी नहीं था। ओके। जब मैं थोड़ी देर अबाउट 50-60 मीटर चला हूँ, मेरा गला सूखा रहा, पानी था नहीं, सारी बोतल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने एक झोपड़ी सी देखी थोड़े ऊपर, वो भी टीले के ऊपर थी, एक अकेली। मैं उसके ऊपर चढ़ गया, टीले के ऊपर। झोपड़ी के पास जाके वहाँ एक दाढ़ी वाले खड़े थे, तो मैंने उनको अदाबर्स बोला, अदाबर्स। तो उन्होंने जवाब दिया वालेकुम। वो मेरे के समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको पानी, तो उनका पानी नहीं है। हाँ, तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट हूँ, फ्लाइट में मंसूर अली,
मेरा नाम है और मुझे पानी चाहिए। तो बोले यहाँ पानी नहीं है। ओके। और यहाँ तो हिंदुस्तानी फौजें घूम रही हैं। मैंने देखा कि बाहर ना वो एक झोपड़ी तो थी ना, उसके बाहर एक बनाते थे ना पहले हौद से ही, वो सीमेंट की बनी हुई थी और उसमें पानी था काला। ओ। काला पानी, कलर काला था उसका। तो मैं कहा ये पानी तो है। कहते ये तो ऊँट के लिए है, ओके। पीने का नहीं है। तो मैं कहने मैं पी लूँ ये। कहते पी लो। अब एक बात आती है, आपने बोला कि इसके बाद में चल पड़ा है ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आपको लगा मैं इंडिया की तरफ जा रहा हूँ, पर आपको ये डर नहीं लगा कि उसके बीच में पाकिस्तानी आर्मी आएगी और इंडियन आर्मी आएगी? इंडियन आर्मी आप पे कैसे फेथ करेगी कि आप एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हो? उन चीज़ों का डर कैसा था आपकी वहाँ तब? डर नहीं था बट कंसर्न था, इन ए सेंस के आई हैड टू प्लान। अभी तो बॉर्डर मुझे पता था अभी थोड़ा दूर है, लेकिन मुझे इतना इतना वो नहीं था कि भाई मेरे को पाकिस्तान आर्मी मिल जाएगी तो वो पकड़ा जाऊँगा मैं तो वो बात नहीं थी। मैं तो उनको उनसे बच के निकलना है। मेरा प्लान तो वो है ना कि इवन इंडियन फोर्सेस से भी बचना है। ओके। क्योंकि अगर इंडियन फोर्सेस कभी कभी तो शूट कर सकते हैं ना, शूट कर सकती हैं। वो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि वो बिना सोचे समझे अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उस पर शूटिंग हो जाती है। क्या ये सच होता है? बिल्कुल ठीक है, हो सकती है, हो सकती है। मतलब वो नहीं पूछते कि वो कौन है कौन नहीं है। डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पर उस टाइम तो वॉर का सिचुएशन था ना, वॉर सिचुएशन है तो उसमें क्या होता है कि आपको शाउट तो करेंगे रुक जाओ। एक हर तरफ माइंस होती हैं, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर है चाहे इंडिया का बॉर्डर है, तो उससे बचने के लिए आपने क्या सोचा? बड़ा मुश्किल है, उससे तो कोई भी नहीं बच सकता। हाँ, पता ही नहीं वो तो हमारे अपने आर्मी वाले ही नहीं बच सकते। अपने जिन्होंने माइन लगाई है वो कहाँ लगाई है किसी को पता नहीं होता। तो उन्हें ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तो चांस की बात है। आई कुड हैव गॉन विद द एयरक्राफ्ट आल्सो। ये तो एनीथिंग कुड हैव बीन डन, कुड हैव हैपन, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो नहीं सोच सकते, इतना नहीं सोचता आदमी उस टाइम, नहीं सोचता ना। सर क्या जब आप पाकिस्तान में जैसे आप जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो थकावट भी हो रही होगी, भूख भी लग रही होगी, और ऊपर से आपको पाकिस्तान में डर भी लग रहा होगा, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान पुलिस आपको आकर ना पकड़ ले, तो क्या वो डर, भूख, प्यास, ये सारी चीज़ें थी उस टाइम? ये मैं कभी कभी खुद भी सोचता हूँ, लेकिन मेरे को यकीन हो रहा है कि मेरे को डर लगा ही नहीं। सीरियसली? पता नहीं क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। इट्स लाइक अ पावर है ना कोई। मैं तो सोच रहा था कैसे निकलना है यहाँ से, बस यही सोच रही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रही थी। और जब मैं ये पानी पी के जब बोतल भर के जब चला हूँ तो मेरा एनर्जी इतनी आ गई थी कि समझो मैंने तो पहाड़ ही जीत लिया। उस तरीके से मैं मोराल मेरा इतना हाई हो गया था। मैं जा रहा था वहाँ बीच में, अब मेरे को दिखाई दिए कुछ पाकिस्तानी वो हल चला रहे थे। ओके। उनके बीच में से निकल गया मैं। नोबडी बॉदर्ड, किसी को पता ही नहीं चला क्या। और ना मैंने बॉदर किया, मैं चलता गया। एक ऐसे आगे टीला आ गया है, उसके बाद सिर्फ प्लेन था। ओके, डेजर्ट से निकल के अब प्लेन की तो तरफ मैं नीचे उतर के ना मैंने कहा अब मैं नहीं चलूंगा, क्यों प्लेन में नजर आता है। अभी तक तो टीलों की वजह से छुप रहे थे, लेकिन अब लोग नजर आ रहे थे। तो मैं वहाँ लेट गया। तो अच्छा, वहाँ लेट गए तो आप थकावट नहीं हुई आपको? मतलब आप सुबह से 10 o'clock से 12 o'clock से चलते जा रहे हो कंटिन्यूसली पाकिस्तान में, तो वहाँ पे आपको थकावट नहीं हुई कि मुझे भूख भी लगी है, थकावट भी है, तो कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा था? भूख का तो बताया ना मैंने कि चॉकलेट जो थी वो इतनी एनर्जी है उसमें चॉकलेट एक में कि आपका लंच खत्म। कितनी चॉकलेट मिलती है? एक ही चॉकलेट, छोटी सी। एक ही मिलती है वो? नहीं 4 थी मेरे पास। ओके, 4 थी आपके पास। तो अभी मेरे पास, मैं चारों खत्म नहीं की थी। ओके, मेरा 2 के करीब खत्म हो गई थी। क्या अब आप जो बॉर्डर के आसपास पहुंच गए थे उसकी स्टोरी भी मुझे जाननी है अभी। नहीं अभी नहीं, अभी जब मैं लेट गया ना, हाँ जी, तो अंधेरा हो रहा था। ओके, शाम टाइम हो गया था 5:30, ओह, अंधेरा होने लगा। तो मैंने कहा अभी
अंधेरे के बाद चलूँगा। लेकिन जब मैं लेट रहा था तो किसी ने मुझे टीले से नीचे उतरते देख लिया था। ओके। तो वो मेरी तरफ आए और मैं लेट गया और मैं लेटा हुआ था ऐसे, आंखें मेरी खुली हुई थी, आवाज़ें आई। मैंने कहा ये कौन आ गया नज़दीक मेरे, अब तो बहुत नज़दीक आ गई आवाज़। मैं देखा ओए मेरे सामने ही खड़े, कौन है आप? तो मैं कहा फ्लाइट में मंसूर अली। तब भी अपने मंसूर अली ही बताया आपने नहीं बताया कि अब जेएल के बाहर गए हो? पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट। ओह। तो बोले इधर किधर जा रहे हो? तो हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं आप। हाँ। तो मैं कहा नहीं हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है कराची से, मैं चल रहा हूँ, आप जाइए। क्या नहीं आप हमारे साथ चलो। वो मुझे अपने गांव ले गए। अच्छा, चलने के टाइम पे मैंने कहा था आप जाइए, मैं हेलीकॉप्टर, नहीं आप चलिए, यहाँ तो हिंदुस्तानी फौजी घूम रही हैं, आप चलो हमारे साथ। तो मुझे ले गए गाँव में, ओके। 2 किलोमीटर आगे। ओह। मैं उनके साथ गांव चला गया। उनके गांव वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान ऑफिसर बनकर, है ना? हाँ बिल्कुल, है ना? मंसूर अली। मंसूर अली और मैंने उनसे पूछा जाते जाते, 3 आदमी थे वो। तो मैं कहा यहाँ कोई, एक का नाम था मोहब्बत अली। ओके। तो मैं कहा मोहब्बत अली ये यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है आपके गांव में? कहते नहीं है साहब। मैं कहा अच्छा। अब मेरे को बड़ी खुशी हुई कि पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन तो है नहीं। गांव वालों को तो चकमा देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा यहाँ रेंजर्स वगैरह नहीं है? कहते रेंजर्स भी नहीं है यहाँ आसपास। मैं और भी खुश हो गया। मैं अब तो निकल जाऊंगा यहाँ से। फिर उन्होंने बताया मुझे कि आप 7 कोस दूर हैं हिंदुस्तान बॉर्डर से। ओके। 7 कोस। 7 कोस का मतलब है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स। ओके, ऑलमोस्ट। तो मैंने अब प्लान कर लिया। मैं क्या ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। हेडमास्टर ने मुझसे पूछा कि कौन है आप? मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ। तो मैं क्या, मैं फ्लैश मंसूर अली। कहाँ के हैं आप? मैं क्या, मैं रावलपिंडी का हूँ। रावलपिंडी में कहाँ रहते हैं? अब ये मुझे इतना तैयारी नहीं थी मेरी कि मैं उसको क्या बताऊं। मैं एकदम हक्का बक्का तो हो गया। लेकिन मैंने कहा माल रोड, एकदम माल रोड बोल दिया मैंने। किस्मत मेरी अच्छी है कि माल रोड है रावलपिंडी में। और उसने कहा माल रोड में रहते मैं। कहते बट मंसूर अली साहब आप तो हिंदुस्तानी गांव में आ गए हैं। उसने मुझे ये कहा। अब वो समझा मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ। लेकिन इतना नहीं था मैं। ओके, उसने झूठ बोला कि उसने मुझे, मैं सब देख रहा था कि ये हिंदुस्तानी विलेज नहीं हो सकता। तो मैं कहा हिंदुस्तानी विलेज है? मैं कहा फिर मेरे को जाने दो, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो बैठो आप पाकिस्तान में ही हो। ओके, उसने तो चकमा देने की कोशिश की। वो जो ड्रामा हुआ है वो हेडमास्टर ने मुझसे किया था। अंधेरा हो गया तो उन्होंने मुझे अंदर हट के अंदर ले गए एक। हाँ। वो खाली थी और उसमें एक चरपाई थी, उसमें मुझे बैठा दिया। हाँ जी। अंधेरा हो चुका था बाहर। अब मैं प्लान कर रहा था कि भागना कैसे कि पाकिस्तान बस से। अब निकलना कहाँ है, कब निकलना है। और उन्होंने सवाल किया कि मुझसे पूछा कि आप चाय पियेंगे? तो मैंने कहते पिला दो। तो वो चाय लेके आ गए। 15-20 मिनट में चाय आ गई। और चाय उन्होंने वो केतली से उनकी है ना चाय डाल के मुझे कप में चाय पिलाई। मैंने चाय पी, 1 कप पिया। 7:40 बजे थे उस टाइम। हाँ, 7:40 पे मैंने दूसरा कप लिया। मैंने सोचा कि अब पी लो, क्यों इसके बाद तो चलना ही चलना है। तो मैंने पूछा उससे, हेडमास्टर भी वहीं था, मैं ये रेंजर्स को आपने बताया नहीं बताया? क्या बता दिया। मैं कब तक आएंगे वो? कहते 3 घंटे लगेंगे। अरे मैं सोचा दिल में, मैं क्या मैं तो बस बढ़िया है, 3 घंटे में मैं यहाँ कहाँ हूँगा, मैं तो कहीं दूर चल कर जाऊँगा। लेकिन टू माई हॉरर वो मैं अभी प्लान ही कर रहा था कि 8 बजे निकलूंगा यहाँ से, और वो 5 मिनट पहले आ गए। 8 बजने में 5 मिनट पहले 5 to 8 रेंजर 4 लोग अंदर आ गए।
जो पाकिस्तानी आर्मी की थी। रेंजर रेंजर बीएसएफ, जैसे हमारा बीएसएफ होता हाँ है जी। ना, वहाँ के रेंजर। जब वो अंदर आया तो मेरा तो मोरल डाउन हो गया। ओ मैं क्या, अरे भाई इतनी देर कर दी, जोहार भार्गव, निकल जाना चाहिए था तुझे। तो वो हाँ डाउन करके वो राइफल लेके आया, वो शोर मचे हुआ, ओ कौन है आप? हम्म तो मैं फ्लैश मंसूर अली। मीनवाइल क्या हुआ, जब ये चाय वगैरह बन रही थी ना, तो मैंने अपना सामान सब बच्चों में नीचे बैठे हुए थे सारे, सब में बांट दे। काफ़ी मैंने उनमें दे दिया। ओ कि मैंने अपने पास टॉर्च रखी, मैंने अपने पास डैगर रखा और चारों बोतल रखी वाटर्स। और एक चॉकलेट थी। ओके। और मैंने कुछ नहीं रखा, ओ टॉर्च, डैगर और वाटर और पानी की बोतल 3 रह गई थी, एक पी लिया था मैंने जब तक। तो अब तैयार था मैं जाने के लिए, लेकिन वो आ गए। अब जब आए तो मैंने उनसे फिर भी, मैं क्या चांस ले लेता हूँ, मैंने ऐसे इशारा किया, वो जाओ बाहर जाओ। तो मैं बाहर गया तो 2 रेंजर मेरे साथ बिल्कुल पीछे। उनको शक हो गया था आप पे कि हाँ, ये इंडियन नहीं है। तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। कि नहीं हम आपके साथ ही रहेंगे। अब उनके पास ऑटोमेटिक राइफल थी। मैंने सोचा, मैं कि भाई भार्गव अब भागना मुश्किल है, अब तो मुश्किल है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापस चला गया। वापस गया तो वो रेंजर जो था ना, आवाज़ अली, वो सब सामान ले रहा था उनसे, बच्चों से, और देख रहा था। वो उधर बैठा हुआ उस तरफ, मैं अपनी चरपाई पे आगे बैठ गया। मैंने उसे देखता रहा, वो देखा। उसने फिर 8 साढ़े 8 बज गए, 8:30 के करीब उसने कहा कि ये जो है एक नाइफ और था, एक छोटा हुआ, वो मैंने नहीं लिया। ओके। बोले ये तो छुरी है, ये तो मेड इन इंडिया है। ओ मेड इन पाकिस्तान नहीं है। मेड इन इंडिया है। मैं कहा दिखाओ इधर। मैं कहा मैंने देख लिया था, मेड इन इंडिया कोई चीज़ रखी नहीं थी मैंने। हाँ। तो देखा तो मैं शायद गलती होगी। तो मैं देखा मेड इन यूके था वो। ओके, झूठ बोल रहे थे। तो मैं क्या, ये मेड इन यूके है, अंग्रेजी पढ़े हो देखो। हाँ। इंडिया कहाँ लिखा है? कहते साहब आप पे शक है। बोल दिया उन्होंने, साफ ही बोल दिया। मैं क्या शक है कि आप इंडियन पाकिस्तानी नहीं हो। ओके, पाकिस्तानी नहीं हो। तो मैं क्या, आप अपने अफसर को बुलाओ। आप तब भी कॉन्फिडेंस थे, रेंजर्स के होते हुए भी मैं पाकिस्तान में बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंस कहा, थे। अफसर को बुलाओ, मैं बताऊंगा उनको। तो कहते हैं हम क्या अफसर नहीं हैं? मैं कहा, बिल्कुल अफसर नहीं हो आप लांस नायक हो, बुलाओ अफसर को। तो उसने राइफल ऐसे नीचे रखी, कहते आप देखिए साहब, बताइए हमें, नहीं तो हमें तरीके आते हैं पूछने के। ओ धमकी भी आ गया वो। जब उसने ये बोला हाँ। तो मैं कि क्या तरीके आते हैं आपको? मेरी इतनी तबीयत खराब है, मेरे स्पाइन में डैमेज है, तो आप मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तो बोले साहब छोटा सा है, कलमा पढ़ दो, हमें कलमा पढ़ दो। ओके। पाकिस्तान रेंजर्स ने आपको बोला कि कलमा पढ़ दो अभी। कलमा पढ़ दो। अब कलमा मुझे पता ही नहीं था, मुझे नहीं आता था कलमा। ओ अब मैं क्या पढ़ूं? अब मैं क्या कलमा, मैं क्या, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं बोल ही नहीं सकता ज़्यादा। कहते सर 1 लाइन का है ये। मैं बोलता हूँ आप रिपीट कर दो। तो उसने कलमा पढ़ा। अब उसने जब ये बोला तो जब मैंने तो मैं क्या यार गलत बोल गया तो पिटाई होगी मेरी। हाँ। तो मैं क्या आवाज़ अली, मेरे को कलमा नहीं आता। हाँ। पर ये उनका मेन है। तो कहते फिर इसका मतलब आप मंसूर अली नहीं हो? हाँ। मैं मंसूर अली नहीं हूँ। आपने उसी टाइम वही एक्सेप्ट कर लिया था कि आप मंसूर अली अब नहीं गिव हो? अप करो। मैंने उस वक्त गिव अप कर दिया। ओके, आपने बता दिया कि मैंने यू आर कहा, इंडियन। नीचे गांव वाले बैठे थे, भरा हुआ था कचाकच वो कमरा। ओ। मैंने कहा देखो मैं हिंदुस्तानी पायलट हूँ, मेरा नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट JL भार्गव। जी। अब आपने जो कुछ करना करो। ओ। जब मैंने ये गिव अप किया था, मैं सोच रहा था कि मेरा अंत आ गया है। ओ
मैं यही जानना चाह रही थी सर, जब आपने पाकिस्तान में एक गांव में रेंजर्स के सामने ये बोल दिया कि मैं इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर हूँ, तो गांव वालों ने तो आपको एक्सेप्ट कर लिया एज अ गेस्ट, पर रेंजर्स का क्या बिहेवियर था उस टाइम आपके साथ? अब तो कहानी उल्टी होगी ना। अब रेंजर क्या करते हैं, अब रेंजर पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरे को सेफ रखने की, ओ क्यों गाँव वालों को पता लग गया इंडियन पायलट। हाँ। इसका मतलब हो गया लाइक अभिनंदन के साथ क्या हुआ। ओ अभिनंदन के साथ बिल्कुल यही हुआ। जब उस बेचारे की पिटाई हुई और उसको डैमेज गया, खून देखा था ना उसके, फोटो देखी होगी आपने, तो वो जो आर्मी वाले आए और वो ले गए, तो वो वायरल हो गया, वो फोटो व्हाट्सएप में आ गया सबका। हाँ जी। तो सबको दुनिया को पता चल गया कि अभिनंदन जिंदा है। जिंदा है। अगर वो ऐसा ना हो हाँ। और कुछ हो जाए तो किसी को पता नहीं चले कि कौन कहाँ गया, है अगर ना? उस वक्त मेरे को कुछ कर देते तो कैसे पता चले। ओ रेंजर ने मुझे ऊंट पे बिठाया, मुझे ब्लाइंड फोल्ड किया और हैंड कफ ऐसे किया, ओके। पीछे से हाथ बांध दिए और उधर से रुमाल बांध दिया। अब मुझे ऊंट पे बिठाया और मेरे साथ एक और रेंजर बैठ गया, उसका नाम भी मोहम्मद अली था मेरे ख्याल, ऐसे ही है। तो वो जब ऊंट उठता है ना, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं ऊंट के ऊपर बैठा था। ओ और वो भी, हाँ, वो मैं भी बैठी हूँ, वो काफी डेंजरस होता है जब उठता है और बैठ चलता और है। मैं वो भी हाँ। ब्लाइंड फोल्डेड, ओ ना मुझे दिखाई दे और हैंडकफ्ड, ना मैं किसी को पकड़ सकूं। और मैंने अपने थाई से ना ऊंट के दबा के रखा और मैं ऐसे समझ गिरा और मुझे ये बहुत भयंकर लगा ऊंट का खड़ा होना। ऊंट का खड़ा होना वैसे भी भयंकर होता है सर। तो खैर खड़े हो गए, अब चल पड़े। रात को 12:30 बजे करीब हम निकले हैं। चांदनी रात थी, लेकिन वो क्या हुआ कि मेरा ही रुमाल था जो उन्होंने लगाया, तो उसके थ्रू ना मैं आई कुड मेक आउट, ऐसे करके मुझे नजर आ रहा था, देखने की कोशिश कर। कुछ नजर आ रहा था। फिर मैं अंदर नीचे कर लिया ताकि उनको शक ना हो। खैर चलते गए, रात भर चले, नींद का तो चांस ही नहीं है। और सवेरे जब उतरे तो उन्होंने मुझे छाछ पिलाई और एक रोटी, बड़ी सख्त रोटी, मोटी, मेरे ख्याल उसकी बाजरे की थी, तो मुझे दिया। मैं तो उसका एक गस्सा खाया और लस्सी छाछ पी और दैट्स ऑल। तो उसके बाद फिर चल पड़े। ऐसे चलते गए ऊंट के ऊपर। 3 ऊंट थे, पहले ऊंट पे 2 रेंजर, मेरे साथ एक रेंजर, और नहीं पहले पे एक था, मेरे साथ एक था और पीछे 2 थे। जो आवाज अली था लीडर, वो पीछे था। ओके। तो अब चल रहे थे हम, कभी कभी मैं देख भी सकता था कुछ, क्यों चांदनी हो गया था, सन आ गया था, सूरज निकल गया था। सर जब आपको पाकिस्तानी रेंजर ऊँट पे बिठा कर ले गए, तो क्या वो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स में लेके गए आपको, या फिर वहाँ पे फिर आपको जेल हो गई? फिर उसके बाद क्या बिहेवियर रहा आपके साथ पाकिस्तानियों का? हाँ मैं बता रहा हूँ। अभी तो हेडक्वार्टर तो मेरे ख्याल नज़दीक था ही नहीं कहीं। अभी तो हम डेजर्ट में ही चल रहे हैं। ऊँट की चाल आपको पता ही है कितनी होती है। जब ये हवाई जहाज जाए तो मैंने कहा मेरा ब्लाइंड फोल्ड, हम 25 गज दूर चले गए, बैठ गए। तो मैंने कहा मेरा ब्लाइंड फोल्ड खोल दो। क्या नहीं खोलेंगे? मैं खोल दो, मेरे को देखना है। तो उन्होंने खोला और खोल के फिर मैंने देखा कि हमारे अपने मारूत एयर का जो मैं फ्लाई कर रहा था, वही 2 हवाई जहाज हमारे सामने से डाइव करते हुए निकल गए आगे। उन्होंने फायर नहीं किया, लेकिन निकल गए आगे। वो चले गए वापस, आवाज़ बंद होगी हवाई जहाज। मैं क्या अब हम वापस चल सकते हैं? फिर उन्होंने मेरा ब्लाइंड फोल्ड पहले बंद किया और इतने में उस एरिया के जो रेंजर थे ना, और रेंजर्स जो है वो आए और आपस में उन्होंने बातचीत की। मैं ब्लाइंड फोल्ड हो चुका था, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, बस आवाज़ सुन रही थी।
तो फिर वो मेरे को इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। उनका जो रेंजर था उसने कहा, हाथ मिलाया मेरा कि आप सिविल ड्रेस में क्या कर रहे हो? तो मैं सिविल ड्रेस में, मेरे पास ये डिस्क है, इसमें मेरा रैंक नेम सब दिखा, आप देख लीजिए, मैं पायलट हूँ। कहते हैं गोली मार डले नू। ओ, ऐसे भी लोग मिले पाकिस्तान में आपको Yes. जिन्होंने बोला कि गोली मार डले नू। ओ, अरे मैं तो कुछ और सोच रहा था, हाँ, और यहाँ तो डेथ वाज इन फ्रंट ऑफ मी। ओ, मैं कही माय गॉड, मैं कही ये क्या, मैं आवाज जली, ऐसा करो, ये क्या आप बोल रहे हैं? कह नहीं कुछ नहीं बोल रहा, नहीं मार। तो मैं समझा शायद मार ही दें, तो मैं क्या, मेरा ब्लाइंड फोल्ड खोल दो, फिर मेरा गोली मार दो, ओके, मेरा ब्लाइंड फोल्ड खोल दो। तो उसने मेरे को पकड़ा ऐसे, और कहा नहीं है ये कुछ नहीं करता, आओ, मेरे को ऊँट के ऊपर बैठा दिया, ओके, अकेला। ओ, अब मैं सोचूं कि अब गोली आई, ओके, अब आई, उतने में वो दूसरा भी आगे बैठ गया, फिर ऊँट खड़ा भी हो गया, और हम चल पड़े। ओ, लेकिन मैं 15-20 उस मिनट टाइम तक आपको तो पाकिस्तान में डर लगा जब आपको गोली मारने के ऑर्डर दे दिए फर्स्ट गए? टाइम मुझे ये डर लगा कि अब मैं गया। अब गए, कैसा था वो डर? बहुत डर था। वो डर था, तो पल पल लग रहा था कि अब गोली आई, अब अब गोली गोली आई, अब गोली आई, यू आर राइट, वो फीलिंग मुझे आई। आई। और 15-20 मिनट तक मैं यही सोचता रहा क्या पाकिस्तान की वो फीलिंग जो आपको उस टाइम आई जब आपको उन्होंने बोला कि गोली मार दी जाए, है ना इनको, तो क्या वो कभी उसके बाद भी आती है, ख्याल आता है तो डर लगता है? नहीं, उसको बाद ये हुआ कि मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि जिसको राखे साई है ना, हाँ, उसको मार सके ना कोई। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है मैंने सर। रहना था, नहीं तो मर भी जाना, वहीं मार देते तो कुछ पता नहीं किसी को। क्या एज रही थी उस टाइम कुछ नहीं। पाकिस्तान में जब आप अरेस्ट हुए थे? क्या एज थी आपकी? ओ 29। सिर्फ 29। बहुत छोटी एज थी उस टाइम तो फिर आपकी, है ना? उसके बाद क्या हुआ सर पाकिस्तान में आपके साथ? तो हाँ, फिर उसके बाद हम चल पड़े, और फिर उन्होंने कहीं लंच खिलाया, लंच भी मैंने नहीं खाया, भूख नहीं लग रही थी। तो फाइनली 4-5 बजे करीब ना, एक मुझे उतारा गया, और मेरा किसी आर्मी ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई। आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तानी आर्मी। तो उसने कहा कि ब्लाइंड फोल्ड निकाल दो, ब्लाइंड फोल्ड खोल दो इनका, और हैंडकफ भी खोल दो। एंड देन ही शुक हैंड्स एंड ही सेड आई एम कैप्टन सो एंड सो। तो नाम बताया था, मैं भूल रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी एक हादसा हुआ था, सम रेंजर वांटेड टू शूट मी। ही सेड ये हो जाता है कभी, कोई कुछ नहीं होगा आपको, अब आप जाओ, अभी आपको ले जा रहे हैं। मैं कहाँ जा रहा था? ये मुझे ले जा रहे थे, एक जगह का नाम है छाछरो। छाछरो, ये पाकिस्तान जेल है जी? ये पाकिस्तान जेल है? हाँ, पाई जेल नहीं है, पाई विलेज है। विलेज है। हमें छाछरो जेल, अभी तो जेल तो बहुत दूर है अभी जेल बहुत दूर अभी है। तो जेल का तो जे भी नहीं आया अभी। अभी तो मैं घूम रहा हूँ डेजर्ट में। तो उसके बाद जब वो छाछरो मुझे पता लग गया, वो छाछरो जा रहे हैं, और मुझे पता है छाछरो है कहाँ। छाछरो मेरे ख्याल में इंडिया के बिल्कुल पास था। पिरानी के नहीं, काफ़ी दूर है, पिरानी के पार के पास था, उससे आगे था। तो मुझे पता पिरानी के पार हम क्रॉस कर गए, जहाँ मैं निकल के आया था वहाँ वापस उधर ही जा रहे थे। तो फिर अंधेरा होने वाला था। तो आवाज अली पीछे से बोला कि आपने पानी पीना है? तो मैं क्या, नहीं पीना मैंने। मैं बिठाओ मत, अब उनको मैं थक गया, मैं डर लगता मुझे। तो बोला नहीं पीना साहब। आगे वाले ने कहा मैंने पानी पीना है। कैन यू इमेजिन, वो ऊंट बैठ गया और उसने पानी पिया, और विद इन माई हियरिंग डिस्टेंस वो पानी जब पी रहा था तो आवाज़ भी मुझे आ रही थी पानी पीने की। इतना लजीज था मैं। तो वो बात कर रहा था कुछ, वो सुनाई नहीं दी मुझे।
वो गांव वालों से, छोटा सा गांव था, वहां से वो चिल्लाया, आवाज अली, छात्रों तो हिंदुस्तानी फौज ले गई है। ओ दैट इवनिंग छात्रों वाज टेकन ओवर बाय आवर कमांडोज। ओ 71 की वॉर में पाकिस्तान का जो गांव जीता था, अब वहीं पहुंच गए थे, शाम तक होते हुए थे। हाँ, मैं वो पाकिस्तान, हमारे कमांडो ने वो टेक ओवर कर लिया था ओ और वहां हम जा रहे थे। अगर वो पानी नहीं पीता तो आप निकल जाते वहां। तो हम छात्रों पहुंच जाए थे छाछर बन। और अपने फौज के पास। ओ फिर आप सेफ हो जाते उसी तो टाइम। मैं पर ये पकड़े जाते। हाँ, ये भी एक, देखो क्या ऊपर वाले की ऊपर वाले क्या ड्रामा करते हैं। हाँ, वहाँ हमें रुके उस गांव में रात को, छात्रों से कम 2 घंटे पहले था। उस गांव में सोए रात को और उस गांव में काफ़ी गाली गलौच हुआ और फाइनली इन द मॉर्निंग वी लेफ्ट। फिर ये होगी जी 7 की रात, ना 6 की रात, फिर 7 की रात रुके कहीं और, फिर 8 की सवेरे हमें एक ऐसी जगह ले जाया गया मुझे कि जहाँ मुझे हैंड ओवर करना था आर्मी को। आर्मी को, ओके। तो उसने कहा आई एम कैप्टन मुर्तज़ा, ओ और मैंने कहा आई एम फ्लाइट ऑफ भार्गव। ही से हमें पता था आपके बारे में, वी न्यू अबाउट यू एंड अच्छा आवाज आ रही, गुड शो, जाओ आई टेक ओवर। तो मुझे उस वक्त आर्मी को हैंड ओवर कर दिया था। तो जब आपको पाकिस्तान में हैंड ओवर कर दिया था आर्मी को, तब आपको डर नहीं लगा कि बस अब कहानी जीवन की ख़त्म हो गई है, या फिर अब ये मुझे जेल में डाल देंगे? कुछ ऐसे विचार आ रहे थे, नेगेटिव विचार जिसको कहते नहीं, हैं। ये तो पता ही था कि अब तो डिक्लेयर हो ही जाऊंगा, POW बनना ही बनना है, ये तो मुझे पता लग गया था। लेकिन बीच बीच में कुछ अड़ंगे आ रही थी, तो ये भी ड्रामा था, वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं कैप्टन मुर्तज़ा के हाथ में हूँ। तो वो चले गए रेंजर्स। और तो जब आप पाकिस्तान आर्मी के हाथ में आ गए थे, अभी डेजर्ट में ही हूँ मैं, अभी आर्मी यूनिट नहीं थी वहाँ, एक अफसर था सिर्फ, और वो ड्यूटी कर रहा था, एक दिन की ड्यूटी। रात को उसने जाना था उमरकोट, विच वॉज माई आल्सो टारगेट। ओके, उमरकोट वॉज माई टारगेट। तो उसने बताया कि हम शाम को जाएंगे उमरकोट, आप दिन भर यहीं रहेंगे, बट यहाँ आप एस्केप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैंने यहाँ गोली मार देंगे आपको। तो मैं ठीक है। तो मुर्तज़ा शाम को मुझे ले गया और मुझे रात को उमरकोट में रखा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे आर्मी यूनिट जहाँ मैं अटैक किया था, नया चोर एरिया, वहाँ भेजा गया। वहाँ मुझे एक ब्रिगेडियर ने देखा और फिर वहाँ से मुझे जीप में बैठा के मुझे एयरफोर्स का हैंड ओवर करवा दिया। ओके, बादिन एयरफोर्स स्टेशन। वहाँ हम एक रात और ट्रेवल किया। तो 10 तारीख को सवेरे, 10 दिसंबर को, 5 को मेरे को गिराया गया था। ओ 5 दिन बाद। और 5 दिन बाद मैं एयरफोर्स बादिन में पहुंचा। ओके, और वहाँ थोड़ी छोटी सी इंटरोगेशन हुई, फिर बादिन से मेरे को कराची ले जाएगा। ओके, कराची में थोड़ी सी इंटरोगेशन हुई। तो जो इंटरोगेशन हुई थी, क्या वो बहुत बहुत मतलब भयंकर थी? बहुत मारा गया, पीटा गया, या कुछ ऐसा हुआ था पाकिस्तान में आपके साथ? नहीं, मारा नहीं गया, टॉर्चर किया गया किसी लेकिन तरह? सवाल ऐसे पूछे गए तो उसका जवाब भी तरीके से देना पड़ा। चुप नहीं रहा, लेकिन जवाब जरूर दिए, और जवाब जो दिए वो इस तरीके से दिए। और फिर उनका बेस्ट पायलट आपका कौन है? तो मैं बेस्ट पायलट तो आपके सामने खड़ा है। मतलब पाकिस्तान में आपने ये बोला कि बेस्ट पायलट। आपको डर नहीं लगा कि अगर मैं अपने आप को बेस्ट पायलट बोलूंगा तो वो मुझे मार देंगे? क्यों मारेंगे? मार देंगे, वो तो कांट हेल्प इट। बट ये सोचने की बात है, सोच ही नहीं सकता ऐसी चीज़ें। उस वक्त तो आप क्यों, देखो आपने सोचा ही नहीं बेसिकली? मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कभी कि मुझे मार देंगे तो मैं तो ऑलरेडी मरा हूँ। मुझे क्या मारेंगे? क्या करेंगे? और उसके बाद क्या और हुआ?
उसके बाद फिर उन्होंने 2 दिन वहाँ रखा और वहाँ 3 थे हम, ओके, दो 2 और आए थे। इंडियन ऑफिसर मिले आपको वहाँ पे पाकिस्तान में? हम तीनों को फिर हवाई जहाज से रावलपिंडी ले जाया गया। ओके। तो रावलपिंडी में हमें एक एक सेल में रखा गया। ओके, सेल बहुत छोटे थे वो, बहुत हाँ, डेंजर छोटे छोटे थे? कमरे और एक छोटा बल्ब और कुछ नहीं। ओके, बेड वगैरह, पानी बेड कुछ? था लेकिन बस चरपाई के ऊपर एक गद्दा था, नॉट मोटा, वो डंडर प्लान नहीं था, दूसरा 9 बजे पतला। होता है, पतला, और 1-2 कंबल दे दिए थे। बट रावलपिंडी में ठंड बड़ी थी, ओके। बहुत ठंड थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने 1 कंबल और दिया था मुझे। तो हम वहाँ 12 की शाम को पहुँच गए थे तीनों। फिर हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, उसके बाद हम उन दोनों को कहाँ रखा, उन दोनों को नहीं पता मेरे को कहाँ रखा, लेकिन हम 12 तारीख के बाद 25 तारीख तक बीच बीच में हमारी इंटरोगेशन होती थी। ओके, वो भी इंडियन आर्मी का ही ऑफिसर था? इंडियन पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट। में? ओके। हम सब पायलट थे वहाँ, आर्मी वाला कोई नहीं था। ओके, सब रावलपिंडी पायलट में थे? सिर्फ पायलट्स रखे थे। कितने पायलट थे टोटल? 12 पायलट थे। 12 तो टोटल। उसके बाद जैसे आपको उस जेल में कैसा खाना मिलता था? नहीं, ठीक नहीं था। नहीं ठीक था? हाँ, नहीं था वो, मतलब एयरमैन में से आता था खाना। और उसके बाद एक सवाल और। इंटरोगेशन होती रहती थी। और 25 तारीख को हमें पहले बाथरूम भी जाना होता था, कॉमन था, तो वो हमें पिलो कवर डालते थे हमारे मुंह के ऊपर, ओके। और फिर बाथरूम जाके बाथरूम में निकाल देते थे और फिर हमें अंदर पुश कर देते बाथरूम के। ओह, तो बाथरूम यूज करने के बाद आए, फिर वापस वो डाल दिया, फिर हमें सेल के ले गए, अपने सेल में डाल दिया, फिर दरवाजा बंद हो गया। तो ऐसे चलता रहा। पूरा दिन आप पाकिस्तानी जो जेल के सेल थे उसमें बंद रहते थे या फिर कोई काम भी करवाते थे वो आपसे पाकिस्तान में? नो नो नो, नो काम, कोई काम नहीं करना। था। तो जब आप सारा दिन एक कमरे में एक छोटे से सेल में बंद हो, किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो आपको आपकी फैमिली की याद नहीं आती थी? बहुत अपनी आती पत्नी की, अपने बच्चों की? बहुत याद आती थी। तो क्या करते थे पूरा दिन आप सेल में? कभी कभी रो रहे थे, कभी कभी हंस रहे थे, कभी कभी पागल से हो जाते थे, अकेले, हाँ, कोई है ही नहीं कोई था? बातचीत करने को नहीं। क्या आपको लगता था जब आप उस टाइम सेल में थे, पाकिस्तानी जेल के सेल में थे, अकेले थे, बिल्कुल कोई नहीं था बातचीत करने के लिए, कि यहाँ से मैं बच के इंडिया में अपनी फैमिली के पास चला जाऊँगा? थोड़ा बहुत कभी कभी फीलिंग आती थी कि चला कि जाऊँगा? जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, क्या इन्होंने हमें डिक्लेयर किया नहीं किया, ये भी नहीं पता था। तो ये सब चलता रहा हिसाब किताब, ओह, डर तो रहा। तो 1 साल तक आप उसी जेल में रहे? हाँ, उस वक्त पता चला कि हम वी हैड वन द वॉर। ओके, वहाँ तो आपको क्या पाकिस्तानी सोल्जर ने बताया कि इंडिया 71 की वॉर जीत चुका है? नो, और किसने बताया आपको? हमारा पायलट था एक, वो आधा घंटा सीज फायर से पहले ओके। उसको शूट डाउन किया था। ओ, तभी आपको पता चला उसने बताया कि तो उसने सरेंडर सेरेमनी भी देखी। ओ, पिछले दिन सरेंडर सेरेमनी हो चुकी थी, सीज फायर थोड़ी देर बाद हुआ है। ओके। तो उसने कहा तो 95,000 वहाँ पड़े हुए हैं, हाँ। तो हमारा मोराल हाई हो गया। ओ, और पाकिस्तान में उस टाइम कितने आर्मी ऑफिसर्स थे जो जेलों में बंद थे? हमारे आर्मी, हाँ, 71 की वॉर वो हमें थी। पता नहीं था, वो नहीं वो हमें पता चला अगस्त में, ओके। अगस्त 72 में पता चला, जब हम वहाँ गए। ओके, हम वहाँ क्यों गए वो बाद में बताऊँगा। ओके सर, उसके बाद आप पूरा 1 साल पाकिस्तान जेल में बंद रहे, तो उसमें जब आप बंद थे तो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली कितना प्रेशर रहा, मुझे वो जानना है आपसे। जब आप पाकिस्तान सेल में बंद थे, एक छोटे से सेल में जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको कितना टाइम और लगा आने के बाद? 25 दिसंबर के बाद हम सेल में जरूर रहते थे, लेकिन दिन भर नहीं। दिन में हम सब इकट्ठे रहते थे। ओके। हम या तो ताश खेलते थे या चेस खेलते थे, ओके। या हम अपने टाइम करते थे
या कोई किताब जब नहीं। इंडिया ने वॉर जीत लिया था पाकिस्तान को हराकर, तब उसके बाद आपको जेलों से बाहर निकालकर थोड़ा सा टाइम दे दिया गया था आपस में मिलने। दिन भर हम फ्री रहते थे, बट रहते थे वहीं कंपाउंड में, बाहर नहीं जा सकते थे। बट कभी कभी हम डॉक्टर को देखने जाते थे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो था चलता है। लेकिन हम ब्लाइंड फोल्ड ले जाते थे, ओके, बाहर जब जाते ब्लाइंड फोल्ड जाते थे। तो हम 12 पायलट्स, उनमें से 2 पायलट वापस आ गए थे इंडिया। एक फरवरी में आया था, एक अप्रैल में आया था, ओ सिक एंड वुंडेड लिस्ट में, सिक एंड वुंडेड। उनके चोट लगी हुई थी, तो वो वाकई में परेशान थे, तो उनको वापस भेज दिया था। ओके। और आप कब इंडिया हम वापस 10 आए? रह गए थे, आप 10 रह गए थे अब? 10 में से 3 हाँ। अगस्त में, 14 अगस्त को जेल तोड़ के भाग गए थे। ओह, तो वो इंडिया वापस आ गए थे कि नहीं? नो, उनको पकड़ा गया था अफगानिस्तान बॉर्डर पे, ओह, और हम 7 रह गए थे। हम 7 को भेज दिया था लायलपुर। ओके। लायलपुर में वहाँ आर्मी थे हमारे। तब हमें पता लगा लायलपुर आर्मी कैंप है, ओके। रावलपिंडी एयरफोर्स कैंप था। ओके। और फिर हम आर्मी ऑफिसर से मिले, 7 अफसर थे ओके। और 600 जवान थे। ओ, वहाँ पे और भी जवान थे जो इंडिया की वॉर में ये पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान गलती में से कैप्चर हो गए थे। कैप्चर हो गए थे। 600 जवान थे, 7 अफसर थे इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी। और 10 पायलट हम थे। 10 उनमें से 7 अभी आए थे, और 3 भाग गए थे। भाग गए नहीं, पकड़े गए थे। और वो 1 महीने बाद हमारे को ज्वाइन किया था। ओके, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था आपको? हाँ, उनको पनिशमेंट मिली थी, तो उन पनिशमेंट काट के वो आ गए थे वापस। तो जब 2 पायलट चले गए थे इंडिया वापस, तब एक उम्मीद सी जागी थी आपके अंदर कि अब तो घर जा सकते हैं? हाँ, तो बीच में शिमला समिट हुई थी, तो हम सामने शिमला समिट हुई, तो अब हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अगस्त में उन्होंने प्लान किया भाग लेते हैं, तो भागने की कोशिश की, भाग भी गए, निकल गए, कुछ हुआ, लेकिन वो बेचारे पकड़े गए। और चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा डेयर डेविल काम किया। इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसमें शूट हो सकता है। जब कोई आदमी जेल से भागेगा तो उसको शूट करने का राइट भी होता है, राइट भी होता है ना? तो उसके बाद आपको इंडिया वापस कब और कैसे लेके आया गया? हाँ, अब हम लायलपुर में थे, अगस्त में पहुंच गए थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब दिसंबर आने वाला है। ओ, वॉर जबकि कब से खत्म हो चुकी है? वॉर तो 1 साल पहले खत्म हो गई है। और यहाँ क्या हुआ कि 24 या 25 नवंबर को भुट्टो आया हमारे जेल में। ओके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसने हमें एड्रेस किया। मैं उस एड्रेस में नहीं गया था, क्योंकि मेरी स्पाइन इंजरी थी। ओके। तो भुट्टो ने कहा कि आप जाओ, आपको मैं छोड़ रहा हूँ, अनकंडीशनल। क्योंकि भुट्टो ने समझा कि मैं प्रेशर डालूंगा इंदिरा गांधी के ऊपर, तो वो 95,000 भी छोड़ देगी। तो इंदिरा गांधी वो नहीं किया। ओके। इंदिरा गांधी ने जो वेस्टर्न फ्रंट में पकड़े गए थे वो छोड़ दिए। ओके, सारे 95,000 नहीं छोड़े थे, पर आप लोगों को छोड़ दिया था इन्होंने? हमारे छोड़ दिया था। अब बात आती है, थोड़ी सी बातचीत इसके ऊपर कर लेते तो हैं। 1 दिसंबर को 72 को हम वापस आ गए थे। 72 को, जबकि वॉर चली थी 5 दिसंबर 71 में। 3 दिसंबर 3 दिसंबर 71 में, मतलब काफ़ी लंबा टाइम, 1 साल का टाइम आपने वहाँ पे गुजारा, है ना? जो 5 दिन है, 5 दिन जैसे आपने कहा कि 5-4 दिन इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी के बीच में आपको आपकी फैमिली से मिलने दिया जाता है? हम फैमिली के साथ ही रहते थे। फैमिली के साथ ही हाँ, रहते थे? हम तो पर दिन भर आपकी इंक्वायरी दिन भर इंक्वायरी चलती थी, शाम को वापस चले जाते थे। जब आप वापस आ गए थे तो आपके 2 बच्चे थे और वाइफ थी, पेरेंट्स भी होंगे, है ना? कैसा था वो? मतलब कहीं ना कहीं उनको तो था कि आप ख़त्म हो गए हो, है ना? कहीं ना कहीं आप शहीद हो गए हो, तो कैसा था वो जब आपको अपनी वाइफ मिली, बच्चे मिले? क्या था वो पहला रिएक्शन आपका और उनका? Definitely it was a very good thing, very good welcome we got from the Air Force also. And फिर जब फैमिली मिली पालम में हम उतरे, तो it was a very emotional मिलना था। और बच्चे जो थे मेरे दोनों छोटे, वो 3-3.5 साल के थे ना। हाँ। तो मुझे अंकल बुलाने लग गया वो। ओह।
और उन्हें मुझे पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई। क्योंकि आप वीक हो गए थे क्या बहुत ज़्यादा? नहीं नहीं, उन्हें कुछ कुछ फील हुआ बच्चे को, बल 3.5-4 साल कुछ ज़्यादा एज नहीं है। होती, हाँ। और दोनों थे, 1.5 साल का फ़र्क है दोनों में। तो वाइफ ने भी बहुत टॉर्चर सहा होगा 1 साल तक, इमोशनली भी, वैसे भी कि Yes, yes, yes. उनको तो पता ही नहीं था कि आप जिंदा हो जा फिर नहीं, उनको 15 जनवरी 72 को उन्हें टेलीग्राम मिल गया था। वो ओके। अपने पेरेंट्स के पास थी संगरूर में। ओके। तो उनके पेरेंट्स PCS ऑफिसर थे, हाँ जी। दोनों, ओके। मदर फादर। तो वहीं रहती थी, संगरूर में रहती थी बच्चों के साथ। तो उनको मैसेज आ गया था कि कंग्रेचुलेशंस, आपका हस्बैंड प्रिजनर ऑफ वॉर है, ओ डिक्लेयर है। ओ तो फिर वो थोड़ा सा peaceful हो गए थे। उन्हें पता था आएंगे तो सही। तो सर जैसे आप इंडिया आए है ना, उसके बाद आम लोगों का क्या बिहेवियर रहा आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, नेवर। बिकॉज आप देखिए ना कि आई वॉज ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और हमारे जितने भी हमारे POW जितने भी आए हैं, दे हैव रीजन, उनका रैंक मिला, एयर मार्शल तक गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद मैं जानना चाहूँगी, जब आप पाकिस्तान की जेल में 1 साल तक रहे, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने आपको उस चीज़ का कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी दिया? नहीं, ऐसे रहने का कोई अवार्ड नहीं होता है, लेकिन जब आपके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो आपको रिकमेंड करता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा ही केस ले लीजिए। तो जब मैं इंक्वायरी हो रही थी, तो जो इंक्वायरिंग ऑफिसर हैं वो एयर कमोडर थे उन दिनों, आई वॉज ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर भार्गव, आपको वीर चक्र के लिए रिकमेंड किया है आपके CO ने। ओह। तो मैंने उनसे कहा, मैं सर वीर चक्र, आई डोंट थिंक आई डिजर्व इट। ओह, क्यों? तो बोले क्या मतलब? मैं फर्स्ट सॉर्टी में ही तो मैं चला गया, और मैं गलती से वहाँ रह गया। तो ये तो जो भी कहो, तो मेरा ख्याल तो, और मैं 10 साल बाद बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनको मैं क्या बोलूँगा कि किस वीर चक्र किस लिए मिला आपको पापा? तो मैं क्या सर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो मेरे को वीर चक्र नहीं मिला था। तो वीर चक्र नहीं मिला। तो सर, लेकिन हमारे बाकियों को 2-3 को मिला है वीर चक्र। ओके, आपने बेसिकली लेने से इनकार कर दिया। मैंने यही कहा था। सर जब आप पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए, क्या आपको प्रमोशंस मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली, हम सबको मिली, क्योंकि बल्कि बाय द वे हम आए थे दिसंबर 72 में, और जनवरी 72 में स्क्वाड लीडर बन गया मैं। ओह, वेरी गुड। नेक्स्ट रैंक मिल गया मुझे, और फिर विंग कमांडर बन गया मैं, फिर ग्रुप कैप्टन बन गया फर्स्ट बोर्ड में ही, एयर कमोडर भी बन गया फर्स्ट बोर्ड में, एयर वाइस मार्शल भी मैं क्लियर हो गया था। ओके। लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैंने एयरफोर्स छोड़नी पड़ी मुझे। ओके। अदरवाइज मैं क्लियर बाय एयरफोर्स बोर्ड ने क्लियर कर दिया था मुझे एयर वाइस मार्शल। ओह। तो एयर वाइस मार्शल बन जाता मैं, अगर मैं रहता तो सर्विस में, लेकिन बहुत मेरे को अच्छा। छोड़ना पड़ा। बहुत अच्छा ना। तो जब अब बात आती है सर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एयरफोर्स बाय द वे। हैं? आई एम वेरी प्राउड ऑफ एयरफोर्स। ओह, दैट्स ग्रेट। एयरफोर्स हैज डन वंडर्स टू मी, टू ऑल ऑफ अस। जैसे आज हमने आपकी स्टोरी में बहुत कुछ जाना है ना, कि कैसे क्योंकि मुझे लगा, मैं फिल्मों में ही देखा है, मैंने ही क्या, इंडिया के बहुत सारे लोगों ने फिल्मों में देखा है कि कैसे जब कोई वॉर का सीन आता है तो बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, वो पाकिस्तान रह जाते हैं या फिर इंडिया में रह जाते हैं। और दूसरी बात, आपकी स्टोरी देख के तो ये भी आता है कि जान को राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये कहावत बिल्कुल आपकी स्टोरी के ऊपर फिट बैठती है कि जितने स्वाद दुनिया में जीने हैं, अपने आए हो जी कर ही जाओगे, चाहे आपको हर कदम पे लगता हो कि मैं ख़त्म हूँ, मेरा एंड आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान ने जो लिखा है वो होके ही रहना है ना। तीसरी बात आती है कि आज आप 83 की एज में मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। मेरे को आप बहुत हैंडसम लगे, बहुत प्यारे इंसान लगे। मुझे लगा कि काश मेरे इंडिया में या फिर हमारे समाज में सब बुजुर्ग आपकी तरह जिए।
वो थैंक यू। बहुत बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को लगता है कि 60 के बाद या 65 या 70 के बाद है ना, तो लाइफ इज़ डेड, वो डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप। पर ऐसा कुछ नहीं है। ना, आप जब तक चाहो जिंदा दिली से अपने दिल को जवान रख के जी सकते हो। वो आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल बिल्कुल सेट बैठती है कि आपने फाइट तो की, देश के लिए भी लड़े, पर आज आप एक ऐसे नौजवान लगते हो इस टाइम भी कि आपको देख के बहुत सारे बुजुर्ग इंस्पायर हो सकते हैं कि 70 80 ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। जब तक हमारा अंत ना आ जाए तब तक हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है ना? एब्सोल्युटली राइट, है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। तो अब मैं लास्ट में एक चीज़ जरूर चाहूँगी आपसे कि आप कुछ मेरी ऑडियंस में जो कुछ बच्चे हैं जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या फिर देश की आर्मी में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ चंद शब्द बोल जाइए। देखिए, मेरा बेटा हाँ जी, जब वो 10th क्लास में था, हाँ जी सर। तो मैंने उसको कहा कि बेटा एनडीए का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, क्या 12th के बाद एनडीए में एग्ज़ाम करो। तो उसने कहा पापा मैं नहीं जाऊंगा, ओके, मैं एयरफोर्स में नहीं जाऊंगा, मैं आर्मी में भी नहीं जाऊंगा। तो मैं क्यों? कहते हैं आपकी लाइफ बड़ी टफ है ओह और इधर उधर पोस्टिंग होती है, ये होता है। ही वॉज वेरी नेगेटिव। ओह तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन वही मेरा बेटा फाइनली उसने बीकॉम किया, एनसीसी एयरविंग ज्वाइन की थी, सी सर्टिफिकेट पास किया, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया एंड बिकेम फाइटर पायलट। जो 10th क्लास में जाना नहीं चाहता था वो फाइटर पायलट बन गया। ही वॉज इन द एयरफोर्स, टेस्ट पायलट बन गया, ओके, मिग 29 का। ओह और वो फिर उसने रिटायरमेंट ले ली एयरफोर्स से, अब वो सिविल एयरलाइंस फ्लाई कर रहा है। ओके, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इसके जो लाइफ है ना वो अनप्रडिक्टेबल है। वो नहीं, बिसाइड दैट जो हमारी सर्विसेज की लाइफ है डिफेंस की, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बेस्ट है। सबसे बढ़िया है। क्यों बेस्ट है वो? क्योंकि हम ये पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। ओह, मतलब आपके ख्याल में बच्चों को जाने का मौका पेरेंट्स को भी देना चाहिए? बहुत बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि होना भी चाहिए। और कई देशों में तो आप पता ही है, हाँ, कंपल्सरी है, कंपल्सरी है ना? कि you वो have to- एक ट्रेनिंग है, वो हर सिटीजन के लिए जरूरी है, हर सोसाइटी के, हर इससे समाज के लोगों इससे के लिए आदमी जरूरी में है। डिसिप्लिन के आइडिया आ जाते हैं। अदरवाइज डिसिप्लिन एस्पेक्ट बड़ा जरूरी है। जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ कुछ नहीं। ये बात मैं भी मानती हूँ, है ना? अनुशासन या फिर डिसिप्लिन तो आपकी लाइफ के हर मोड़ पे जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है ना? है। हर और मोड़ ये पे। हमें सिखाता है ओनली डिफेंस। ओह, अदरवाइज नहीं सीख। और कहीं कौन सिखाता है? किसी को क्या डिसिप्लिन का पता ही नहीं है कि व्हाट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। बहुत अच्छा सर, आज आपसे बातचीत तो करके इसलिए कोशिश अगर है, अगर कर सकता है तो एयरफोर्स ज्वाइन करो और फाइटर पायलट बनो। फाइटर पायलट बना। मैं भी अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि मैंने आपकी स्टोरी में जहाँ तक सब कुछ देखा कि कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता होता कि हमने आगे क्या करना है, कैसे जाना है, वो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, है ना? पर आप मेहनत करते रहो, आप वो तो अपना करनी दिमाग पड़ेगी। लगाते रहो, आप हार्ड वर्किंग पे रहो कि आपको पता है कि मुझे अपने कर्म करने हैं, फल वो ऊपर वाला खुद ही दे देगा, है ना? बिल्कुल तो ठीक जैसे कि है। आपकी स्टोरी में हुआ, आपके बेटे की स्टोरी में भी हुआ, आपका मन था, फाइटर पायलट भी बना और आपका ड्रीम भी पूरा किया, है ना? तो बहुत अच्छा लगा सर आज। और एक बात आपने- और मैं बता, हाँ जी सर। 94 में 1994 में हाँ जी। जी टीवी ने हमें इंटरव्यू किया था। हाँ जी सर, तो मेरे घर आए तो उन्होंने मेरी वाइफ का इंटरव्यू किया था। क्योंकि उनके इमोशन कैसे थे, क्या था? उनसे सवाल पूछा था ये, और मैं बैठा हुआ था वहाँ, और सवाल इतना अच्छा इंटरेस्टिंग किया। उन्होंने कहा कि मैडम आपके हस्बैंड के साथ इतना हादसा हुआ, 1 साल पाकिस्तान रह के आए, आपके साथ बहुत दिक्कतें हुई होंगी, और आपने अपना इकलौता बेटा फिर एयरफोर्स में एयरफोर्स में फाइटर फाइटर पायलट बना के पायलट भेज बना दिया। दिया। हाँ, तो मेरी वाइफ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए मुझे, कोई भी मुझे आज बता दे कि मेरा बेटा यहाँ एयरफोर्स में ना हो और यहाँ उसकी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, एयरफोर्स में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। हाँ, जिसकी जितनी लिखी है वो उतनी ही जीनी है। वो तो आपकी एग्जाम्पल बहुत बड़ी सेट है। तो वो अब है, मुझे बता दो कि मैं आज एयरफोर्स छुड़वा देती हूँ उसको, तो कोई इसका जवाब नहीं ना है। तो जो कुछ होना है वो तो होना ही है। उसके चाहे डर से ग्राउंड में हो, हाँ। चाहे एयर में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे वैसे सिंपल लेकिन जो लाइफ स्टाइल है हमारा, मैं तो पूरा ये सर्विस में रहा हूँ ना, तो मुझे तो अच्छी तरह मैं कह सकता हूँ कि डिफेंस सर्विस की लाइफ सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया है। नहीं, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आज you, आपने thank you, हमें शालू। बहुत सारी जानकारी दी और इस एपिसोड से मुझे लगता है लोगों को समझ मिलेगी कि लाइफ से डरना नहीं है, लाइफ को जीना है ना, समझदारी से, हार्ड वर्किंग से और सोचना ही नहीं। मैंने आपके एपिसोड से ना ये चीज़ ज़रूर सीखी आज कि आपने एक भी बार वहाँ पे पाकिस्तान में जाकर भी, पाकिस्तान में फंस कर भी ये नहीं सोचा कि मेरी मौत अब आ गई है, या नर्वस नहीं हुए। आपने आगे आगे प्लान किया कि आगे ये होना है, आगे ये करना है। जब फिर आप 1 साल तक पाकिस्तान जेल में रहे, जो कि छोटे छोटे सेल थे, तब भी चाहे इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाते थे, पर फिर भी आप में एक पावर रही कि मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे तो आज आप अपने घर पे हो और अपनी फैमिली के साथ अपना जीवन जिया आपने सारा अपना बढ़िया ढंग से। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज मुलाकात करने के बाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छी स्टोरीज़ मिलें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिले और आप भी बनो अपने ही जीवन का मास्टर, तो पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पॉडकास्ट विद शालू के साथ बने रहिए ताकि आप भी बन सकें अपने ही जीवन का मास्टर।